हेलो एवरीवन। तो देखिए, 4 अक्टूबर की शाम को हम मिल रहे हैं। बाजार का माहौल आज काफ़ी नेगेटिव था। काफ़ी नेगेटिव बोले तो निफ्टी और सेंसेक्स तो खैर ठीक है, गिरे ही, लेकिन गिरने के बाद नीचे से रिकवर भी हुए। लेकिन बाजार के अंदर रिकवरी का कोई भी संकेत दिखाई दे नहीं रहा था। ब्रॉडर मार्केट में ज़्यादा ही मारामारी थी और ज़्यादातर शेयर्स अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ गिरते हुए नजर आ रहे थे, अपने लेवल्स को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे थे, सपोर्ट्स को ब्रेक करते हुए नजर आ रहे थे। तो उस माहौल में आज हमने सोचा कि भाई देखो, मार्केट में रहना है तो पैसे तो बनाने ही हैं। आप बेच करके नीचे खरीदो या खरीद करके ऊपर बेचो, दोनों ही काम करने पड़ते हैं बाजार में। अगर आपको ट्रेड करना ही है तो अगर आप इन्वेस्टर है तो आप तसल्ली से बैठ जाइए, तसल्ली से अच्छी चीज़ों को लीजिए और बैठ जाइए। लेकिन मार्केट में अगर रोज काम करने वालों को तो काम करना पड़ता ही है। तो उस कड़ी में आज हमने डिसाइड किया कि आज हम पिक करेंगे वो स्टॉक जिनको शॉर्ट सेल करके या तो मुनाफा बनाया जा सकता है, या फिर अ, उसको पहले स्टडी करेंगे और देखेंगे कि भाई शॉर्ट सेलिंग का उसमें दम है भी कि नहीं है। तो उसको जो सेलेक्ट करने का हमारा जो क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया ये होगा कि भाई आज करीब कम से कम 1.5% वो शेयर गिरा हो और अपने दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास बंद हुआ हो। लोएस्ट पॉइंट बोले तो मतलब 0.5% से ज़्यादा गैप ना हो आज के लोएस्ट पॉइंट में और आज के लास्ट पॉइंट में। इसके अलावा हम देखेंगे भाई डिलीवरी जो है कम से कम नॉर्मल की 1.25 गुनी डिलीवरी बेची गई हो, वॉल्यूम अच्छा खासा हुआ हो। तो इन सारे क्राइटेरिया को देख करने के बाद जो भी स्टॉक्स फिल्टर में आएंगे उनके हम चार्ट को देखेंगे, बाकी चीज़ों को देखेंगे और अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि इसमें किस तरीके का काम अब आगे होने की उम्मीद है। तो रात में क्या माहौल बनता है, अमेरिका कैसा चलता है, वो सारी चीज़ें तो आपको सुबह तक पता लगी जाती है मार्केट खुलने से पहले। तो उस हिसाब से मार्केट का मूड चेक करके आप अपनी स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा, अब हम बात करेंगे सबसे पहले मार्केट के ऊपर और मार्केट के बाद बात करेंगे हम उन स्टॉक्स के ऊपर। तो मार्केट देखिए, मार्केट में जो खास बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी कि भाई निफ्टी का 90 पॉइंट गिरना इतना ठीक है। निफ्टी गिरा, 170-80 पॉइंट भी गिर गया था, शायद 200 भी गिर गया था दिन में, लेकिन उसके बाद रिकवर कर गया वो। लेकिन 154 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए एफ के और 28 स्टॉक हरे निशान में। जो हरे निशान में बंद होने वाले स्टॉक थे वो भी मार्जिनली हरे में ही जैसे तैसे बंद हो पाए, उनमें से ज्यादातर, कुछ तो ठीक ठाक बंद हो गए वो वैसे, लेकिन 7 8 स्टॉक ही होंगे। दूसरी बात यह है कि आज जो एफएनडो के बाकी स्टॉक्स हैं उनके अंदर जो गिरावट का परसेंटेज था वो 1.4% था, जो कि निफ्टी के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा था। तो अब जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था उस क्राइटेरिया में से जो हमारे पास शेयर निकल करके आ रहे हैं वो, उनका नाम है सीमेंस, चोला फाइनेंस, एसबीआई और एबीबी, टाटा कम्युनिकेशन एंड एसबीआई लाइफ। अब इनमें खास बात क्या थी? सीमेंस देखिए 3495 के का लो बनाया और 3501 रुपये बंद हुआ, मात्र 6 रुपये ऊपर। चोला ने 1209 रुपये पे बंद हुआ और 1206 का लो था। एसबीआई 586 बंद हुआ, 584 का लो था। एबीबी 3997 पे बंद हुआ, 3978 का लो था। टाटा कम्युनिकेशन 1863 पे बंद हुआ, 1855 पे लो था। एसबीआई 1264 का लो बनाने के बाद 1270 पे बंद हुआ। तो ये नीचे की तरफ ही बंद हुए अपना मतलब इनके लोवेस्ट पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट, लास्ट लास्ट सेलिंग पॉइंट में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क, सिग्निफिकेंट फर्क था नहीं। अच्छा, अब इनके अंदर डिलीवरीज कैसी हुई, डिलीवरीज का भी जरा देखना जरूरी होता है। देखिए सीमेंस में 3 गुनी, चोला फाइनेंस में 2 गुनी, एसबीआई में 2 गुनी, एबीबी में 2 गुनी, टाटा कम्युनिकेशन में 1.25 गुनी और एसबीआई लाइफ में 1.35 गुनी। तो डिलीवरियाँ बेची गई या खरीदी गई ये तो हमको अभी नहीं पता है, ये तो हम देखेंगे। लेकिन जब नेगेटिव क्लोजिंग हुई है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि डिलीवरी अपेरेंटली बेची ही गई होंगी। बाकी हम अभी देखेंगे चार्ट के अंदर। तो अब चलते हैं सीधा चार्ट पे। ये आपने, ये मैंने नोट कर लिया है कि कितनी कितनी डिलीवरी किस किस में कितने टाइम से डिलीवरी बेची गई, जिससे कि आपको जब मैं उस समय एक्सप्लेन करूं तो ये ना हो कि मेरे को याद ना आए और मैं बार बार इधर भागूं, आपका टाइम खराब करूं और अपना भी टाइम खराब करूं। तो मैंने नोट कर लिया है। अब हम चार्ट पे चलते हैं, एक एक चार्ट को देखेंगे कि चार्ट किस तरीके की
बात हमें बता रहा है। तो देखिए, सबसे पहले स्क्रीन पे जो चार्ट मेरे पास लगा हुआ है अभी, वो एसबीआई का चार्ट लगा हुआ है, एसबीआई लाइफ का। तो एसबीआई लाइफ के चार्ट को अब आप देखिए गौर से, ये क्या क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई मैं तो मेरा जो सपोर्ट था, यानी कि 100 DMA जो था, उससे नीचे में जाकर के क्लोज हुआ, 1279 का था, उसके नीचे जाकर के क्लोज हुआ। और अब मैं अपने पिछले सपोर्ट को थोड़ा सा, ये जो ये वाला एक एक यहाँ से घूमा था लास्ट टाइम में, इसको रेस्पेक्ट करके मैं थोड़ा सा ऊपर आ गया, ये ऐसा बता रहा है। तो अब इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी होनी ये चाहिए, डिस्क्लेमर पहले, कि भाई हम अपना होमवर्क कर रहे हैं और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आपको अपनी बुद्धि दिमाग से और अपनी अकल लगा करके, अपनी एनालिसिस करके तभी ट्रेड लेना है। हमारी रिकमेंडेशन किसी को नहीं है, हमारी रिकमेंडेशन सिर्फ एक आदमी को है, उसका नाम है कुलदीप रस्तोगी, जो ये बैठ के वीडियो बना रहा है। तो हम अपनी रिकमेंडेशन अपने आप को दे रहे हैं, आपको उससे फायदा उठाना है तो जरूर उठाओ। हमारी तरफ से आपको किसी भी तरीके का एडवाइस, सजेशन, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। आप इससे क्लू लेकर के अपनी एनालिसिस करके कुछ भी करना चाहें करें। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसने ये सपोर्ट अपना तोड़ा, अब लेकिन इसने रेस्पेक्ट किसको दिया? जहां से ये 2 बार घूम चुका है। देखो, एक बार यहाँ पे घुमा था और एक बार यहाँ पे घुमा था। तो अब इसके लिए क्या देखने वाली बात होगी? देखने वाली बात ये होगी कि जो आज का लो है, बड़ा सिंपल है, आज का लो है, अगर उसके नीचे जाकर के काम करता है ये 1264 का, तो 1247 रुपए की तैयारी करेगा, जो कि उसका क्या है? 200 DMA है। तो एसबीआई लाइफ की तो कहानी हो गई इस तरीके से बिल्कुल क्लियर। अब अगला शेयर पकड़ लेते हैं। एसबीआई लाइफ के बाद सीमेंस को पकड़ लेते हैं। सीमेंस का शेयर लगा लेते हैं। आ जाओ भाई, सीमेंस, सीमेंस लिमिटेड। हाँ जी, सीमेंस वाले शेयर को लगा लिया हमने। सीमेंस में देखो क्या कहानी हो रही है। सीमेंस के चार्ट को अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे, तो देखो ये गिरता कहाँ से, 4,000 रुपए की हाइट से, 3,990 रुपए 90 पैसे से गिरता हुआ चला आ रहा है, और अभी कहाँ पे पहुंच गया है? क्लोजिंग इसने कहाँ दी है? क्लोजिंग दी है 3501 रुपए पे। अब ये नीचे देखिए, अब कितना बड़ा वॉल्यूम 2 दिनों से इसमें हो रहा है। तो अब ये वॉल्यूम जो हो रहा है, अब आपको हमेशा मार्केट में ना डाउट करना चाहिए कि यार किसी को बेचना ही था तो ऊपर बेच देता, नीचे क्यों बेच रहा है? डाउट करो आप। अब डाउट करके उसको एनालाइज करो कि कैसे, कि भाई क्या हो सकता है। अभी देखो, अप्रेंटी तो दिख रहा है कि सारे लेवल ये तोड़ चुका है, 200 DMA की तरफ बढ़ रहा है। 200 DMA कहाँ है? 3473 रुपए पे, यानी कि आसपास ही है। तो अगर अब मान लिया कल ये खुलता ही 200 DMA पे है अपने 3470 रुपए पे, तो आप क्या करोगे? आप क्या बेचोगे इसको? बिल्कुल नहीं, इसको बेचना है। क्यों नहीं बेचना है? उसके लिए अब हम इसके चार्ट को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब क्या है कि छोटे टाइम फ्रेम पे इसको हम लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके की इसमें हरकत हो रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं इसको। अब आप ये देखो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इधर से देखो, आप इधर से जहाँ पे ये कर्सर है, कल 3 अक्टूबर वाले दिन 3:15 वाली कैंडल देखो आप, फिर 9:45 वाली कैंडल आज की देखो, फिर आप देखो आखिर की 2 कैंडल। तो मतलब 200 DMA पे माल इस पे खूब अच्छा खासा तसल्ली से उठाया जा रहा है। 3 गुना वॉल्यूम, 3 गुनी डिलीवरी आज उठाई गई है। कोई बेवकूफ नहीं है जो कि इतने नीचे लेवल पे ले आकर के माल को बेचेगा। अब इसका आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा भी चेक करना है, फ्यूचर्स का, खासतौर से फ्यूचर्स में किस तरीके की पोजीशंस बनी हैं। वो अभी आया नहीं है, आता 9 बजे के बाद है, तो मैं नहीं तो आपको साथ ही साथ सब कुछ बता देता। तो मुझे 9 बजे के बाद आएगा, तब मैं तो तब देखूंगा, लेकिन सुबह ही देख पाऊंगा, इसलिए आपको वो खुद ही देखना पड़ेगा। तो इसमें रिस्क नहीं लेना है भाई। इसमें अगर लेना भी है तो दूसरी अपोजिट साइड लेना है, शॉर्ट सेलिंग साइड में रिस्क नहीं लेना है। ये हमें इसका डेटा देख करके समझ में आया। अब हम क्या करेंगे? अब हम अगली कंपनी को पकड़ेंगे जिसका नाम है चोला फाइनेंस, CHOLA, चोला फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। इसके चार्ट को लगाएंगे। देखिए ये, अब ये एक्चुअली, पहले तो इसके बारे में बता दूं कि इसको मैंने अपनी वीडियोस में कई बार कवर भी किया हुआ है। देखो जी, वैल्यूएशन के हिसाब से तो ओवर वैल्यूड है, 7 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू पे चल रहा है अपनी।
बाकी सारी चीज़ें ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट पिछली बार के भी अच्छे नहीं थे जितनी वैल्यूशन पे ये ट्रेड कर रहा है। इन्होंने अभी 2000 करोड़ की कैपिटल उठाने की बात की है, उस पर भी वीडियो अपने डाली थी। तो ये सब न्यूज़ की वजह से, न्यूज़ की गहमा गहमी में चल रहा है। बाकी इसमें अभी इतना ऊपर जाने का पोटेंशियल नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। अब ये इसने क्या किया, अब ये चला, कल चला, कहाँ तक पहुंच गया, 1257 रुपये। आज भी चला, कहाँ तक पहुंचा, 1253 रुपये पे। लेकिन बंद कहाँ पे जाकर के हुआ, बंद हुआ 1209 रुपये 65 पैसे पे, 1206 रुपये पे बंद हुआ। अब इसमें, अब इसने देखो टेक्निकली देखो तो ये इसने ये 5 दिनों के अपने 5 दिनों का जो ईएमए वाली लाइन होती है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वाले पे ही बंद हुआ है। तो बड़ा सिंपल है इसके अंदर कि बार ओवर वैल्यूड है, अनडाउटेडली ओवर वैल्यूड है, लेकिन न्यूज़ भी इसमें चल रही है, तो ये घूम भी सकता है यहाँ पे। लेकिन अगर 1209 रुपये के नीचे जाकर के ट्रेड करने लग जाए ये, तो समझ लो कि इसके अंदर सेलिंग इंटेंसिफाई हो जाएगी। वैसे भी सेलिंग होनी है इसमें, लेकिन कब होगी अभी शायद ना हो, आगे चल के हो। लेकिन घूम गया तो वहां पे सेलिंग इसमें होनी ही होनी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप इसको लगा करके देखना चाहो अगर, तो वो भी देखो, जरूर देखना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप लगाओगे तो देखो 3 बड़े बड़े बार के साथ सेलिंग हुई है लास्ट में। 3 बड़े बड़े बार बने हैं, उसमें सेलिंग हुई है और प्राइस भी गिराई है, जो मैंने आपको बताया कि लोएस्ट पॉइंट के आसपास बंद हुआ है। तो चोला की स्ट्रेटजी हमारी बन गई। अब हम देखेंगे किसको, एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। वैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखने का ज़्यादा फायदा है नहीं, क्योंकि ये है काम आता है इंडेक्स मैनेजमेंट के, लेकिन फिर भी देख लेते हैं जब हमारे फिल्टर में आया है तो। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी लगा लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि कहाँ बंद हुआ है ये। तो अब ये देखा जाए तो ये भी अपने सपोर्ट पे ही बंद हुआ है। क्या सपोर्ट बोले तो ये वाली जो इसकी लाइन है 50 एमए पे जाकर के बंद हुआ है। तो अब इसमें भी बड़ा सिंपल है कि वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है, इसके अंदर कितना वॉल्यूम बेचा गया है, 2 गुना वॉल्यूम बेचा गया है। तो ये गिरना तो चाहता है, लेकिन अगर इंडेक्स मैनेज करने के लिए इसको ऊपर लाया गया तो फिर ये ऊपर भी आ सकता है। अब इसको भी ट्रेड लेने का तरीका इसमें यही हो सकता है कि भाई आज का लो क्या है, जो भी है 584 रुपये 45 पैसे के नीचे जाकर के अगर ये ट्रेड करने लग जाए तो समझ लो कि ये और नीचे जाने की तैयारी करेगा, और ये जा सकता है कहाँ तक, यहाँ तक 579 तक। तो यार 5 रुपए के लिए क्यों झक मारोगे इसके अंदर, तो इसमें इतना करने का कुछ है नहीं। वैसे भी इंडेक्स के अंदर रोटेशन चलता रहता है, तो आज ये 2.25% गिरा है। आज एक्सिस बैंक भी 4-4.5% गिर गया है, तो हो सकता है कल इनका नंबर ऊपर की तरफ आ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए इसको तो उस हिसाब से ही देख करके काम करना चाहिए। अब अगला शेयर देखते हैं, एबीबी। एबीबी क्या कह रहा है, देखिए एबीबी कैपिटल गुड सेक्टर का शेयर है, ओवर वैल्यूड ये भी है, काफ़ी अच्छी काफ़ी रिच वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा है ये भी। तो इसको देखते हैं ये क्या बोल, इसका कैसा चार्ट वगैरह है। अब आप देखिए इसके अंदर ये कहाँ से चला और कहाँ पहुँच गया। सेम इसका सीमेंस टाइप का काम इसमें हो रहा है। देखो 4641 से गिरना शुरू हुआ है वहाँ का हाई बनाने के बाद, यहाँ पे मोर प्रिसाइजली ये 4678 रुपये का हाई बनाने के बाद में अब ये गिरते गिरते यहाँ तक आ गया है। आज का क्लोजिंग है 3978। तो अब 3978 का क्लोजिंग है। अब 4 दिनों से देखिए लगातार वॉल्यूम के साथ इसमें सेलिंग हो रही है। तो अब वही है ना कि मैंने आपको वीडियो भी पहले डाली थी कि जहाँ ओवर वैल्यूएशन है वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में ये तेजी से गिरेंगे। तो अब वो गिरावट वाला दौर अब शुरू हो चुका है। तो अब ये देखो 200 ईएमआई को टेस्ट करने के लिए 3822 रुपये पे आ सकता है, 3825 या 30 रुपये के आसपास जो भी है इसका लेवल। अगर एग्जैक्टली पूछो आप तो क्या है, ये 3825 रुपये का लेवल है। तो 3825 रुपये तक ये जा सकता है, लेकिन जाएगा तभी जब ये आज का लो के नीचे जाकर के काम करेगा। तो इसमें भी सिंपल ऑब्जर्वेशन रखनी है आपको। अब अगला शेयर है, एक और शेयर बच गया, टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन कैसे काम करेगा जी, टाटा कम्युनिकेशन, ये सारे शेयर जो हैं काफ़ी चले हुए भी हैं। तो अब ये टाटा कम्युनिकेशन में भी देखो ये, अब ये उस हिसाब से देखा जाए तो ये 1792 रुपये का इसने जो ये 1873 रुपये का इसका 20 ईएमआई है, 20 नहीं 50 ईएमआई के नीचे जाकर के इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो उस हिसाब से क्लोजिंग तो इसकी अच्छी नहीं कहलाएगी। लेकिन अब इसमें ये दो सपोर्ट
ये दोनों कैंडल वाले ये सपोर्ट भी हैं। 1840 रुपए के नीचे अगर चलेगा तो फिर आपको फिर यात्रा करा देगा ये 1790 रुपए की। तो इसमें आपको 1840 रुपए के नीचे अगर जा रहा है या नहीं जा रहा है, इस पर ध्यान रखना है। छोटी क्वांटिटी अगर वैसे जाने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन बाजार का मूड अगर सही, बाजार खराब दिखे तो छोटी क्वांटिटी में काम कीजिए, और जब 1840 तोड़ने लग गया तो क्वांटिटी थोड़ी और बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से इसमें भी काम करके मुनाफा बनाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये था, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि भी हवा के रुख के साथ साथ बहो चलोगे ना तो तकलीफ कम होगी। अब मार्केट में सेलिंग का मूड बना हुआ है तो अब भी सेलिंग का मूड बना लो, लेकिन ये है कि हम कि ट्रेड आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये नहीं कि उल्टी सीधी पोजीशन बना ली और फिर उसके बाद कह रहे हो हो जाए मुनाफा, मार्केट एकदम से घूम जाए और आप रह जाओ। हो सकता है क्योंकि इस तरीके की पोजीशन जो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। तो ये ना हो कि पोजीशन बना लो और पता चला जी शाम तक शॉर्ट कवरिंग आ गई और घूम गया मार्केट, आप रह गए। तो नजर रखनी पड़ेगी सब तरीके से अपना बना करके, और थोड़ी सी अपोजिट साइड की पोजीशन भी बनानी पड़ेंगी देख करके कि भाई जैसे इनको हमने आइडेंटिफाई किया, इसी तरीके से कुछ आप लॉन्ग साइड की पोजीशंस को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि वीडियो हो जाएगा लंबा, लेकिन आप कर सकते हैं इसी तरीके से आइडेंटिफाई। तो होप इस वीडियो से आपको काफ़ी, अगर आप ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हैं तो काफ़ी आपको अच्छा खासा इनपुट मिला होगा, और आप अपनी ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, रिपीट कर रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप चाहें तो अपनी एनालिसिस करके ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।